नहीं होगा। मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर, मेरी भुजाओं के कमले पर शिवजी कैलाश सहित मानसरोवर हंस के समान मेरे शोभा को प्राप्त हुआ था। और तुम्हारे कटक में, तुम्हारी सेना में ऐसा कौन योद्धा है जो मेरे सामने आकर भिड़ सकता है? स्वामी राम, वो तो अपनी युवती स्त्री के विरह में दुखी होकर घूम रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी है। सुग्रीव, अरे दोनों नदी के किनारे के वृक्ष हो, किसी दिन मेरी क्रोध रूपी पानी में बह जाओगे। और वो मंत्री जामवंत, वो तो बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी भुजाओं में इतना बल कहां कि वो युद्ध कर सके। और हे अंगद, वो नल और नील तो कारीगरी का काम जानते हैं, जिन्होंने एक सेतु का काम कार्य किया है, उन्हें युद्ध का कौशल का क्या पता। एक बानर जरूर बलवान है जो पहले आया था, और जो पहले आया और लंका को जलाकर चला गया। राज, सत्य वचन तो कहो, क्या सच में उस बंदर ने तुम्हारी लंका जला दी थी? लंका एक छोटे से बंदर ने जला दी। इस बात को सच मानकर कौन शुभ कहेगा? रावण ने बहुत सराहा है, वो तो सुग्रीव का एकमात्र हरकारा था। चलता फिरता और दौड़ता बहुत था, हमने तो सिर्फ उसे खबर लेने यहाँ भेजा था। सत्य तो कहो, क्या उसने तुम्हारा नगर जला डाला, वो भी प्रभु के बिना आज्ञा पाए? लगता है इसी कारण से वो यहाँ वहाँ छुपता फिर रहा है और अभी तक सुग्रीव के पास नहीं पहुंचा। दशकंठ, सत्य तो कहो, मुझे इस बात का कोई क्रोध नहीं। हमारी सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो तुमसे युद्ध करने लायक हो। समान से समान व्यक्ति के साथ किए जाते हैं, नीति ऐसा कहती है। मेंढकों का शिकार करने लगा तो क्या ही उसकी कीर्ति रहेगी। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम की लघुता है, दोष भी है। सुनो अरे बानर में एक गुण बड़ा होता है, जो उसे पालता है वो उसका हर प्रकार से हित करने की सोचता ही रहता है। यहाँ कहाँ अपनी लाज को छोड़कर नाचता कूदता रहता है, अनेक का हित किया करता है। हे अंगद स्वामी, तेरा स्वभाव से ही स्वामी भक्त मन है, और तू इस प्रकार के वचन क्यों ना कहेगा? गुणों को जानने वाला हूं, इसीलिए तेरी जली कटी बातों पर अपने कान नहीं दे रहा हूं। ग्राहकता तो मुझे पवन सुत हनुमान ने सुना ही दी थी, और हनुमान ने मुझे सत्य ही कहा था। उजाड़ दिया और तुम्हारे ही नगर में तुम्हारे ही बेटे को मार दिया, तब भी वो जीवित लौट गया, तब भी तुम्हारा कोई अपकार नहीं हुआ। तुम भी मुझको कहा था, उसको आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। न क्रोध है, न किसी भी बात की चिढ़ है। अरे अंगद, तेरी बुद्धि ऐसी है, इसीलिए तो तू अपने पिता को खा गया है। तो खाकर मैं तुम्हें भी खा डालता। मुझे कुछ तुम्हारे बारे में पता चला है। बाली विमल जैसे नीच अभिमानी बाली का निर्मल यश जानकर मैं तुझे यहाँ मारने से बार बार बचा रहा हूँ। मैंने यहाँ जगत में जितने रावणों के बारे में सुना है, जरा उनके बारे में तू सुन। महाराज बलि को जीतने एक रावण पाताल लोक गया था, वहां बालकों ने उसे घोड़साल में बांध कर रखा था। बालक उससे लात और घूंसे मार कर कहते थे। बलि राजी जो उसे छुड़ा दिया, और एक रावण तो सहस्त्र बाहु ने देखा था, विचित्र जंतु समझकर उसे दौड़कर पकड़ लिया और तमाशा करने के लिए उसे अपने महल ले आया था। तब जाकर कहीं पुलस्त मुनि ने उसे छुड़ाया था। और एक रावण के बारे में कहते हुए तो मुझे इतना संकोच होता है कि वो 6 माह तक बाली की काख में दबा रहा, और बाली उसे काख में दबाकर अपनी पूजा करता रहा। इसको जरा मुझे स्पष्ट कीजिए। दुष्ट वानर, मैं वही जगत प्रतापी रावण हूँ जिसकी भुजाओं को स्वयं उमापति महादेव भी जानते हैं। भुजाओं का पराक्रम स्वयं भगवान शंकर
पूजा है। अपने हाथों से कमल रूपी पुष्पों के समान अपने सिरों को चढ़ा चढ़ाकर अग्नि बार उनको पूजा है। हे बानर, मेरी छाती की कठोरता को चारों दिशाओं के दिग्गज जानते हैं। जब जब मैं उनसे जबरदस्ती जाकर भिड़ा हूं, ये विशाल दांत मेरी छाती में निशान तक नहीं बना पाए, अर्थात वो वैसे ही टूट गए जैसे कि मूली टूट जाया करती है। मूर्ख, जिसके चलने से धरती टगमग टगमग ऐसे डोलती है जैसे एक हाथी के चलने से छोटी सी डाब डगमगा जाती है। प्रतापी रावण हूं और झूठी बकवास करने वाले बानर, और उस रावण को तू छोटा कहता है और उन राजाओं के राजकुमार का गुणों का बखान कर रहा है। अरे दुष्ट, तू छुमंदर व्यर्थ की बकवास कर रहा है। अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। समझ कर बोल। सहसे भाव बोली कहने आनंद संग जात तुझारा